नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। सोमवार को ज्ञानवापी पर सबसे बड़े सबूत रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस बीच देवबंद में ज्ञानवापी को लेकर जमीयत उलेमा हिंद की बड़ी बैठक हो रही है। ज्ञानवापी पर उलेमा की बैठक में प्रस्ताव भी पास होने हैं और मदनी ने देवबंद से कहा है कि देश में नफरत का बाजार सज रहा है, आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता। वहीं ज्ञानवापी में सबूत को लेकर बीजेपी नेता विनय कटियार ने दावा किया है कि सबूत मंदिर के पक्ष में है। काशी में मुसलमान अपना दावा छोड़ दें। सवाल यह है कि जब ज्ञानवापी केस कोर्ट में है तो जमीयत का इस प्रस्ताव के क्या मायने हैं? नफरत का बाजार कौन सजा रहा है? इन्हीं मुद्दों पर करेंगे महाबहस, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी की टेंशन, देवबंद में मंथन। तुम्हारी बनाई हुई प्लानिंग पर हम नहीं चलेंगे, हम अपनी प्लानिंग पर चलेंगे। हम इस मुल्क की अक्सरियत हैं, याद रखिएगा। टेक्निकल तौर पर हम अकलियत हैं, लेकिन हम ख्याल लोगों को अगर एक जगह जमा कर लिया जाए तो हम आज भी अक्सरियत में हैं और तुम आज भी अकलियत हैं, भले इक़्तिदार में तुम। याद रखिएगा, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, आपको पानी से बुझाया जा सकता है। कटियार की दो टूक, ज्ञानवापी में मिले सबूत कि एक मुस्लिम पक्ष का व्यक्ति वहां गया, शिवलिंग को जो मिला हुआ था उसको काटने लगा। अब वो मुझे मालूम नहीं ठीक ढंग से कि क्या है। इसको तो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फवारा है, शिवलिंग नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वहां पर मुस्लिम पक्ष कहेगा फव्वारा है, तो फव्वारा कहाँ से आ गया उनके पास? देवबंद में ज्ञान, जमीयत का नया प्लान। के हालात को लेके जो मदनी साहब की चिंता है, हम समझते हैं वो हर एक भारतीय की चिंता है। जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान को मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और मदनी साहब ने अगर इस बार ये बात कही है कि नफरत को प्यार से जीता जा सकता है, हम देश को नहीं टूटने देंगे, तो हम समझते जो भी देश में हिंदू और मुसलमान को साथ रहने की पैरवी करेगा, नफरत को प्यार से जीतने की बात करेगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा मुसलमान डरा हुआ है। ये कैसे कह दिया आपने? कमजोर करने वाला बयान आप दे रहे हैं कौम को कमजोर कर रहे हैं आप दो चेहरे लेकर अगर बात करेंगे तो कैसे चलेगा? सोमवार को खुलेगा सबसे बड़ा राज। और अब संक्षेप में ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं कि दरअसल ये पूरी खबर है क्या। 30 मई को ज्ञानवापी का सबसे बड़ा राज खुलेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञानवापी में सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। सोमवार का दिन बहुत अहम है। विनय कटियार ने कहा है कि मंदिर के पक्ष में सबूत है, सबके अपने अपने दावे हैं। देवबंद में ज्ञानवापी को लेकर जमीयत का मंथन इस वक्त चल रहा है और मदनी ने इस दौरान कहा है कि देश में नफरत का बाजार सज रहा है। आखिर ये क्यों और किस बिना पर मदनी ने कहा है, पूछेंगे सवाल। तो इस पूरी खबर के जरिए चर्चा हम ये कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी बात जो ज्ञानवापी के परिप्रेक्ष्य में कही गई कि नफरत का बाजार सज रहा है, आखिर नफरत से यह मतलब क्या है? ये नफरत कौन फैला रहा है, किस तरीके से फैला रहा है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी जुड़ चुके हैं, फखरुल हसन जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साध्वी प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, हिंदू धर्मगुरु मौलाना मसूद मदनी जी हैं दारुल उलूम देवबंद के। इसके अलावा मौलाना अली कादरी मुस्लिम स्कॉलर थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे और सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी को भी हम जोड़ेंगे, जो कि वकील हैं ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा सबसे पहले सवाल यहां पर मौलाना मसूद मदनी जी आपसे, ये आज काफी भावुक हो गए। दारुल उलूम में जो संबोधन चल रहा था असद मदनी साहब का, वो काफी भावुक हो गए। कहा जा रहा था उनका गला रूंध गया और वो ये कह रहे हैं कि देश में नफरत का बाजार सजाया जा रहा है। मैं आपसे चाहूंगी कि आप समझाएं कि आखिर नफरत कौन फैला रहा है और नफरत का बाजार कैसे सज रहा है। यहां तो संवैधानिक लड़ाई चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट के केस को ही दोनों पक्ष कह रहे हैं कि जो फैसला आएगा हम मानेंगे। तो ये नफरत की बात कहां से आती है? देखिए, नफ़रतों से मतलब ये है
कि कई साल से लगातार देश में हिंदू मुसलमानों में तनाव पैदा किया जा रहा है एक साजिश के तहत, और उसमें मुकम्मल तरीके से आरएसएस, बजरंग दल और हिंदू महासभा का मामला है। ये हकीकत है, इसमें दो राय नहीं है। चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे मंदिर मस्जिद का मामला हो, चाहे रामनवमी के जुलूसों का मामला हो। अभी रमज़ान पवित्र महीने में पूरे देश में क्या क्या तमाशा हुआ, और मस्जिदों के ऊपर जाके मसूद साहब, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट मसूद साहब, आपका शायद टीवी सेट ऑन है, उसकी वॉल्यूम आप थोड़ा कम करा लीजिए, आपकी आवाज इको हो रही है तो क्लियर नहीं सुनाई पड़ेगा हमारे दर्शकों को कि आप क्या कह रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, आपने कहा कि रामनवमी के माफ कीजिए रमजान के पाक महीने में जो है वो नफरत फैलाई जा रही है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। तो मुझे आप ये बताइए कि क्या रामनवमी के जुलूस पर पत्थर नहीं चले थे अलग अलग जगहों पर? ये आरोप तो दोनों तरफ से लड़ चुका है, लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि इस देश में एक संविधान का रास्ता है, एक कोर्ट का रास्ता है, और जब कोर्ट में केस चल रहा है तो आप जैसे जिम्मेदार लोग कैसे कह सकते हैं कि नफरत फैल रही है? मतलब कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना नफरत फैलाना है? नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। और कोर्ट से हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जरूर मिलेगा। और ज्ञानवापी मस्जिद है, वहाँ नमाज हो रही है लगातार, और वो जो शिवलिंग बता रहे हैं कुछ लोग, कोर्ट का फैसला आने से पहले एक तो बताना नहीं चाहिए था, और उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो वीडियो सामने नहीं आनी चाहिए लेकिन थी। मदनी साहब क्यों? अच्छा कोर्ट में मैटर चल रहा है। अभी तक जो सबूत सामने आए, आपने ना कहा आप वो जज गलत हैं थे। ना मैं जज नहीं, मैं जज की बात नहीं कर रही, मैं आपको बता दूं कि जिनके माध्यम से वो चीजें सामने आई थी उनको कोर्ट ने हटा दिया, कोर्ट कमिश्नर को हटा दिया गया। इससे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार भी जो सर्वे टीम में थे उनको भी इसलिए हटाया गया था कि जानकारियां क्यों लीक हुई। लेकिन अब इससे आगे का सवाल ये है कि मांग ये चल रही है कि उन सबूतों को सार्वजनिक किया जाए, पर आप लोग उसके खिलाफ हैं। क्यों? सच क्यों छुपाया जा रहा है? जो है आने दीजिए सामने पब्लिक फोरम में, दिक्कत क्या है? नहीं, कोई वो शूट जो हो चुका है, वो वीडियोग्राफी जो हो चुकी है वो बदल थोड़ी जाएगी, आने दीजिए सामने। हाँ, बिल्कुल सबूत है, वो वजू खाना है और हमेशा से है, कई सालों से वहाँ नमाज हो रही है, मेरे ख्याल से 350 साल से, और ये हमारे मुल्क की परंपरा रही है, ख़ास तौर से बनारस की गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुसलमानों का भाईचारा कि बराबर में मंदिर, बराबर में मस्जिद। तो ये हमारे जो पहले शासक रहे, मान लीजिए मुग़ल सल्तनतें रहीं, ये उनके दौर में भी होता रहा, और आज मुग़लों से आपको नफ़रत है, यानी आरएसएस और हिंदू महासभा को, बीजेपी को। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी उन्होंने दावा पेश किया था आगरा में भी, वो खैर हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आगरा ताजमहल में और लाल किला, कुतुब मीनार, ये इनको दे दिया जाए, कोई हरज नहीं। लेकिन जहाँ तक धर्म का मामला है, मस्जिद का मामला है, मंदिर का मामला है, धार्मिक जगहों को कैसे दिया जाए और क्यों दिया जाए, भाई ये तो नाइंसाफी होगी। देखिए अभी मामला कोर्ट में है, बिल्कुल सबकी आस्था का मसला है, और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाईचारा जो बना हुआ था वो बना रहे तो अच्छा है, सबके लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा है। लेकिन कोर्ट तो सबूतों पर चलता है, कोर्ट तथ्यों पर चलता है, गवाहों पर चलता है, और इसीलिए दोनों ही पक्ष अपने अपने सबूत, अपने अपने तथ्य सामने रख दें। वो कहते हैं हमारे पास भी कागज है, आप भी कागज दिखा दीजिए, कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबके लिए मान्य होगा। हमारे साथ इस वक्त सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं सीधा बनारस से, जो कि वकील है हिंदू पक्ष के। सुभाष नंदन जी, क्या 30 तारीख, आने वाली 30 मई बड़ा दिन होने जा रहा है? क्या उस दिन मान के चला जाए कि सर्वे से जुड़े हुए वीडियोग्राफी या जो सबूत हैं वो सार्वजनिक हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है? देखिए 30 तारीख को माननीय जिला जज ने आश्वासन दिया है कि 30 को हम उपलब्ध करा देंगे। कारण था कि भाई टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम और फॉल्ट थे, जिसकी वजह से हम लोगों को वीडियोग्राफी की कॉपी वगैरह नहीं मिली है। तो 30 तारीख को संभवतः मिल जाना चाहिए, और चूंकि जब ये जारी होगा तो पब्लिक डोमेन में आ ही जाएगा। जबकि कई पक्षों ने, मुस्लिम पक्ष ने कहा है और भी हमारे अपने ही लोगों ने कहा है कि इसको जो है बहुत पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, इसको जो है कोर्ट तक ही सीमित रखना चाहिए। ऐसे भी प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका
सोचना भी ठीक है कि सेंसिटिव मामला है और इन साक्ष्यों की वजह से, जबकि वास्तव में माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन अब उनका कहना है कि इन साक्ष्य को बाहर आने पर हो सकता है देश का माहौल बिगड़ जाए। अगर सच्चाई आने से देश का माहौल बिगड़ता है तो उसको कानून व्यवस्था का मामला समझना चाहिए, गलत है। कोई सही तथ्य अगर बाहर आ रहा है, समाज में आ रहा है, देश के सामने आ रहा है, तो इसको सहर्ष स्वीकार हर पक्ष को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे जो माहौल खराब हो जाए तो खराब हो जाएगा। सवाल इस वक्त का है कि सबूत या तथ्य सामने आने से देश का माहौल क्यों बिगड़ जाएगा? अगर सत्यता, देश का माहौल क्यों बिगड़ जाएगा? नफरत कौन फैलाएगा? ये धमकी है क्या? समझ नहीं पा रहे हो। देश जी में जी जी, इसका जवाब कुछ लोग हैं जो देश का माहौल खराब करते हैं कि देश में माहौल खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? सत्यता अगर बाहर आ रही है अच्छी चीज है और सहर्ष स्वीकार करिए। अभी इन्होंने कहा कि भाई और चारा, भाईचारा देखिए दो शब्द से बना है, भाई और चारा। भाई कौन है, चारा कौन है, ये तय होना चाहिए। हम तो कहते हैं भाई भाई का संबंध होना चाहिए इस देश में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। भाईचारा का मतलब क्या, कौन भाई है कौन चारा है, ये दो शब्द पहले सारे राजनीतिक जो डिबेट होता है उसे हटा देना चाहिए। भाईचारा कोई भाई भाई का संबंध हो सकता है, भाईचारा एक भाई का संबंध हो सकता है और संबंध इतना प्रगाढ़ हो कि कोर्ट कचहरियों की नौबत ही क्यों आए। मिल बैठ के दोनों भाई आपस में ही सुलझा लें, मामले का और शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालें, वहां पर भाईचारा शब्द जो है वो पूरी तरह से प्रामाणिक होता दिखाई देता है। साक्ष्य बाहर आ जाएगा, साक्ष्य देश का माहौल खराब हो, इस तरह की बातें करने वाले लोग हमारे समझ से परे के लोग हैं। बिल्कुल, और ये कौन लोग हैं इनको और जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। साध्वी प्रज्ञा जी, आखिर कौन नफरत फैला रहा है देश में, और अगर वीडियोग्राफी के सबूत सामने आ गए तो देश का माहौल बिगड़ जाएगा? क्यों होगा भाई ऐसा? एक सर्वे हुआ है, पूरी टीम बनी है, कोर्ट की निगरानी में उस सर्वे को कराया गया है। जो सच मिला है, जो दिखा है, वो अगर सबको दिख गया तो माहौल क्यों बिगड़ेगा देश का? ये धमकी है क्या इसके पीछे कोई? आप एक बात बताइए, माहौल क्यों बिगड़ेगा? माहौल बिगड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। हमने तो संविधान का रास्ता अपनाया है, कोर्ट का रास्ता अपनाया है, जबकि वहां पर मां गौरी श्रृंगार की पूजा होती आ रही थी, बिना किसी कारण के 1992 में रोक दी गई, और 1936 का लॉ सूट भी ये लोग हार गए हैं। तो इनके पास तो मालिकाना हक भी नहीं है, उस जगह के वक्फ प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद भी सत्य हमें पता है, लेकिन फिर भी हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया, संविधान का रास्ता अपनाया। हम तो बड़ी बड़ी गोष्ठियां नहीं कर रहे हैं, हम तो सम्मेलन नहीं दे रहे हैं, हम तो भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसे सम्मेलन कर भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हैं? क्या ये कहना कि हालात मुश्किल है लेकिन मायूसी की जरूरत नहीं है, अखंड भारत की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, और मुसलमानों का रास्ते में चलना मुश्किल है, क्या ये नफरत भरा भाषण है? आप मुझे बताइए, कौन फैला रहा है नफरत? हम तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। देखिए साध्वी जी, मौलाना मसूद जी कह रहे थे आपसे थोड़ी देर पहले, मौलाना मसूद जी आपसे थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे, उन्होंने जो पॉइंट उठाया मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि हमारी जो तहजीब है वो गंगा जमुनी तहजीब है, और हमारा भाईचारा यही कहता है कि वहीं आराम से पूजा भी हो, वहीं नमाज भी पढ़ी जाए। मुगलों के समय भी ऐसा होता था और बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा था, तो अब क्यों इस बात को हवा दी जा रही है? देखिए आस्था, आपने ये जो बात करी है, बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि जो बात मौलाना साहब ने करी है उसका जवाब मैं दे देती हूँ। वो सबसे पहले तो हमारा अधिकार है, उस पे भी हम नहीं आपको कोई परेशानी कर रहे हैं, कोई हमने राइट्स नहीं करे, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। दूसरी बात, 5 बहनों ने पिटीशन डाली कोर्ट के अंदर और उन्होंने सिर्फ पूजा अर्चना का अधिकार मांगा, लेकिन वहां पर हुजूम उमड़ कर आ गया। वीडियोग्राफिक सर्वे में दिक्कत होने लग गई, तरह तरह की बयानबाजी करी गई है। आप देखो मौलाना साहब के पीछे ओवैसी जी का एक बड़ा सा चित्र लगा हुआ है, ये तो साफ पुष्टि कर रहे हैं कि ये ओवैसी जी के भाषणों से सहमत है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी तरीके की ऐसी बयानबाजी हमारी तरफ से तो नहीं की गई है। अब क्योंकि इन्होंने पूजा का अधिकार देने में भी आपत्ति जताई है, तो अब बताइए क्या करें? हिंदू जाग रहा है, पूरे भारत में जागरूकता आ चुकी है, घर घर से, गांव से, नगर से पिटीशंस डाली जा रही है कोर्ट में। अब क्या आप इसे रोक लेंगे? बता दीजिए। इसने बहुत बड़े मुहिम और एक अभियान का रूप ले लिया है। अगर ये केवल पूजा अर्चना का अधिकार दे देते 365 दिन मां गौरी श्रृंगार के मंदिर में, तो क्या नौबत यहां तक आती? तो अब आप ही बता दीजिए, किसे अमन शांति चाहिए और कौन नफरत के बयानबाजी कर रहा है? कौन चाहता है देश का खराब हो?
बता दीजिए। ठीक है, सियासी प्रतिक्रियाएं भी इस पर ले लेते हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो कोर्ट में मामला लेकर के गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष है उसमें भी दो धड़े हैं, एक जो सूफी परंपरा से है वो कह रहे हैं कि यही भाईचारा है, यही तकाजा है, जो कोर्ट मानेगा वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन एक दूसरा धड़ा है, जब से इस सर्वे की या इस श्रृंगार गौरी पिटीशन की शुरुआत हुई है, हर लेवल पे इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की गई। पहले कोशिश की गई कि सर्वे ही ना हो, दूसरी कोशिश ये की गई कि सर्वे कुछ खास जगहों का हो, कुछ खास जगह ना हो। सर्वे हो गया तो अब उसकी वीडियोग्राफी ना कराई जाए, करा ली गई तो अब वो सामने ना आए। तो आखिर यहां पर अब बयान यहां तक जा पहुंचे हैं कि कहा जा रहा है कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। नहीं, ये बात तो अच्छी है कि आग को आग से नहीं बुझा सकते, पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आग फैला कौन रहा है, कौन धमकी वाली भाषा देर कर रहा है देश के अंदर, देश को ये भी देखना पड़ेगा। जब बात न्यायपालिका की है, कुछ लोग अपने पूजा के अधिकार के लिए न्यायपालिका में गए, और हम सबको देश के कानून पर भरोसा है, तो देश के कानून पर भरोसा है तो उस पर भरोसा कायम रहना चाहिए ना। ये धमका करके, डरा करके और बड़ी ऊंची आवाजों में इकट्ठा करके जो सम्मेलन और जो जिस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है, यह देश अब सहन करने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था में जो बाधा बनेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। आखिर क्या कारण है कि जब वहां पे वीडियोग्राफी हो गई है तो क्यों डर लगता है कुछ लोगों को कि वो वीडियोग्राफी पब्लिश नहीं होनी चाहिए? पहले आप उसकी वहां पे जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, यानी कि आपको पता है कि वहां पर क्या है। मैं नहीं कहता कि वहां पर क्या है, लेकिन कोर्ट को तो पता है वहां पर क्या है। जो कोर्ट कमिश्नर वहां पे गए थे उन्होंने देखा है, उनके बयान हम लोगों ने सुने हैं, जो वीडियो आए, फोटोग्राफ आए हैं वो सबने देखे हैं, किस तरीके से मंदिरों के नीचे ढांचे मिले हैं, मस्जिद इस तरह से कहाँ बनती हैं, और कौन सी ज्ञान और कौन सी व्यापी, ज्ञान व्यापी शब्द का कोई जो है मुस्लिमों के उसमें कुछ शब्द ही नहीं है। मेरा इतना ही कहना है, हमें देश के संविधान पे भरोसा है, देश के न्यायपालिका पे भरोसा है, जो निर्णय कोर्ट करेगा उसको जो है हम मानेंगे, और दूसरा शख्स कोई डराने का प्रयास करेगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मौलाना साहब, यहां पर दोनों पक्षों की बातें मैं आपके सामने रख देती हूं। मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से डिक्लेयर कर रहा है कि वो तो वजू खाना है, वहां कोई शिवलिंग नहीं है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, और क्यों शिवलिंग है उसके लिए बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे कोट्स भी सामने लाए गए। वेदों, पुराणों, उपनिषदों में ज्ञानवापी कूप का जो जिक्र है उसको कोट किया गया। इसके अलावा सर्वे की फाइंडिंग्स में जो स्वास्तिक मिला, त्रिशूल मिला, मंत्र पिलर्स पे लिखे हुए हैं, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली, उन सबको आगे रखा गया। मुस्लिम पक्ष ये तो कह रहा है वजू खाना है, लेकिन उसने अपने फेवर में कोई सबूत पेश नहीं किया कि वो शिवलिंग नहीं है, वो वजू खाना है। आपके पास क्या सबूत है? देखिए मैडम, वहां पर वजू किया जाता था, वजू खाना है, यही बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि आज से नहीं 350 साल से वहां पर वजू किया जाता है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, दोनों ने अपनी बात रखी, उनके संविधान ने उन्हें इजाजत दी, वो न्यायालय को गए और अपनी अपनी जो याचिका लगाई, और कोर्ट के ऑर्डर पर वीडियोग्राफी हो गई, फोटो सेशन चला, जो कुछ भी हुआ, वो तफसीलात बोलना नहीं है। अब इंतजार है कोर्ट के आदेश का। अभी आपको मैं सुन रहा था कि आप ये कह रही थी कि मुसलमानों में भी दो पक्ष हो चुके हैं, एक कह रहा है कि हम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, दूसरा कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। देखिए मैडम, कोई मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोर्ट का आदेश हर हिंदुस्तानी को मानना पड़ेगा, ये मेरा अपना कहना है। और जो बात भड़काऊ किस्म की जो होती है वो एक पक्ष की तरफ से नहीं हो रही है, हर दो पक्ष की जानिब से हो रही है, जैसे कि आज के विनय कटियार का जो बयान रहा बीजेपी के। तो ये जो उकसाने की हरकत है हर दो पक्ष में है, चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, लेकिन ये दोनों भी पक्ष के जो शरारती तत्व है ये हमारे देश के लिए घातक है, ये हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। कादरी साहब, आपने विनय कटियार को घातक कहा, उनके बयान को घातक कहा, आपने सुना उनका बयान? हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। वो भी अपने पक्ष की दलीलें दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि शिवलिंग से छेड़छाड़ की गई है, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है, उसको जबरदस्ती फव्वारा साबित किया जा रहा है, शिवलिंग से छेड़खानी हुई है। तो इसमें आप मुझे बताइए, वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं के पक्ष में ज्ञानवापी के सारे सबूत मौजूद हैं, स्क्रीन पे चल रहा है एक एक वो सेंटेंस जो हम दिखा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष को जिद छोड़ देनी चाहिए।
तो इसमें आपको नफरत भरी, देश को तोड़ने वाली, उकसावे वाली, हिंसा वाली कौन से शब्द और वाक्य नजर आता है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्यों हिंसा भड़क जाएगी? वो तो अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हैं। क्या वो किसी के लिए हिंसक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो किसी को धमकी दे रहे हैं? या कोई संगठन पत्थर बरसा रहा है, लाठी डंडे लेके किसी पे हमले कर रहा है? वो तो कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो नफरत फैला कौन रहा है? है कि आपको हमको हमारे अपने कोर्ट्स पर भरोसा है कि नहीं? अगर भरोसा है और आप अगर संविधान को मानती हैं तो आप भी वेट करेंगी, मैं मानता हूं तो मैं भी वेट करूंगा। हमको ऐसी टिप्पणी करके अपने देश के सौहार्द को बिगाड़ के आपस में दिलों में दुश्मनी पैदा करने से क्या फायदा होगा? आप मुझे बताइए। न्यायालय में है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है कादरी साहब, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। आपकी एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप घूम फिर कर वही बात कह रहे थे कि सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। भाई सौहार्द बिगाड़ कौन रहा है? कोई एक बयान, कोई एक घटना तो ऐसी बताइए जिसमें हिंसा हुई हो, हिंसक भाषा का इस्तेमाल हुआ हो, किसी को धमकी दी गई हो। हर कोई कह रहा है कोर्ट में मामला चल रहा है, तो आखिर सौहार्द बिगड़ेगा कैसे? मौलाना मसूद मदनी जी, ये बताइए, देश में कोर्ट है, एक न्यायिक लड़ाई चल रही है, तो आज ऐसे में देवबंद में प्रस्ताव लाने का क्या मतलब और मकसद है? किसी पैरेलल व्यवस्था से क्या आप अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं? क्या संदेश देना आप चाहते हैं? लड़ाई तो कोर्ट में है और आप कह भी रहे हैं कि कोर्ट का फैसला मंजूर होगा, तो ऐसे में देवबंद में प्रस्ताव लाने का क्या मतलब और मकसद है? देखिए, देवबंद में जमीयत उलमा हिंद का जो इजलास चल रहा है वो तो मौलाना महमूद मदनी साहब से आप पूछिएगा, वो जवाब देंगे। और मैं इतनी बात ज़रूर कह देना चाहता हूँ कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो या मथुरा मस्जिद का मामला हो, इसमें महमूद पराचा बहुत अच्छे लॉयर हैं दिल्ली में, उनसे मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक मस्जिद कमेटी वालों से भी यही अपील करूँगा कि वो इनको एडुकेट बनाएं इसके अंदर, क्योंकि कानूनी लड़ाई सही ढंग से लड़नी चाहिए। कोर्ट से हमें उम्मीद है, और कोर्ट में जब तक हम अपने साक्ष्य पूरे तरीके से नहीं रखेंगे और अच्छा वकील नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। और रहा मसला, ये जो मंदिर मस्जिद का मसला अभी इतना तेजी के साथ क्यों उठाया जा रहा है, इसमें बीजेपी के पास कुछ लेने और देने के लिए है नहीं। नौकरियां खत्म कर दी, महंगाई बढ़ा दी, 2024 का चुनाव इनको जीतना है, इसलिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया हर जगह। लेकिन मौलाना साहब, यहाँ भाजपा ये मसला थोड़ी उठा रही है, नफरतों का माहौल ये तो हिंदूवादी संगठन उठा रहे हैं। वो 5 महिलाएं जो देवी श्रृंगार गौरी की पूजा रोज करना चाहती हैं, वो इस याचिका को लेकर गई हैं। भाजपा तो कहीं पार्टी है ही नहीं, है तो हिंदूवादी संगठन है जो अपनी बात को उठा रहे हैं। वो सारा का सारा, वो ठीक है, वो सारा का सारा मसला आरएसएस के इशारे पे चल रहा है। और अभी बहुत सारे मामलात और उठेंगे इलेक्शन के करीब। अभी आप देखती रहिए, ठीक है, धीरे धीरे बक्सा खुलेगा। अभी आप देखिए, अंजना ओम कश्यप बिल्डोजर के ऊपर चढ़ गई, जहांगीरपुरी मौलाना साहब मस्जिद ठीक का है, गेट गिराया जा रहा बाकी चैनल में कौन क्या कर रहा है हमें ना तो उससे कोई मतलब है, ना हमारा कोई मकसद है कि हम उस पर चर्चा करें। हम अपने ही विषय पर फोकस रहें। और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन फखरुल हसन चंद जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वक्तव्य हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। वीर सावरकर की जयंती पर उन्होंने क्या कुछ वीर सावरकर को लेकर कहा है और कैसे ये आज के परिप्रेक्ष्य में एक नई बहस को जन्म देता है। सुनवाइए जरा योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा है। वीर सावरकर ने इस बात को कहा, उन्होंने कहा जिन्ना की दृष्टि एक संकुचित है, संकीर्ण है, राष्ट्र तोड़क है। वह विराटता नहीं उसके अंदर है। उनकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है। वह केवल मुस्लिम की बात करता है, भारत के विभाजन की साजिश का हिस्सेदार बन रहा है। लेकिन मेरी दृष्टि संपूर्ण भारत की है। जो कानून भारत में हिंदुओं पर लागू हो वह मुसलमानों पर भी लागू हो, वह क्रिश्चियन पर भी लागू हो, वह पारसियों पर भी लागू हो। मैं इसका पक्षधर हूं।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपने बात सुनी और कहा कि पूर्व में सरकारों ने वीर सावरकर और जिन्ना को कंपेयर किया आपस में और कभी भी सावरकर को उनका मुकम्मल सम्मान नहीं दिया गया। फखरुल हसन चंद जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर और फिर हम ज्ञानवापी और देवबंद में जो चल रहा है उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, सावरकर पे क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत लंबी बहस है। मैं समझता हूँ कि आपका विषय भटक जाएगा अगर मैं उस विषय पे जाऊंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की आजादी में जिन लोगों का भी थोड़ा बहुत चाहे ज्यादा योगदान हो या कम योगदान हो, हम सबको सलाम करते हैं। मुझे इतना ही कहना है इससे। ठीक है, और फिलहाल जो डिबेट ज्ञानवापी को लेकर चल रही है, देवबंद में एक प्रस्ताव लाया जा रहा है और असद मदनी जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा देश में नफरत का बाजार सज चुका है, नफरत फैलाई जा रही है हर तरफ, लेकिन लड़ाई तो कोर्ट में चल रही है और हर कोई कह रहा है हमें कोर्ट का फैसला मान्य होगा। तो नफरत फैला कौन रहा है, नफरत शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहा है? मैं चाहूंगी आप स्पष्ट रूप से कहें, आप बचते रहे इस मुद्दे से। आस्था जी, जब आपने कहा कि दूसरा पक्ष कोर्ट गया हुआ है इसलिए कि वीडियोग्राफी सार्वजनिक ना की जाए, तो हम समझते दूसरा पक्ष भी देश के संविधान में विश्वास करते हुए न्यायालय ही गया है। वो जमीयत उलमा हिंद के जो है कार्यालय पे नहीं गया है ना, तो वो भी संविधान में विश्वास रखता है। क्या दिखाना है, क्या छुपाना है, क्या सार्वजनिक करना है, ये न्यायालय तय कर लेगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मित्र अभी बोल रहे थे, मैं उनको सुन रहा था। मैं बहुत सासम्मान उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या छुपाना चाह रही थी? आपने भी तो माननीय न्यायालय में शपथ पत्र दिए थे कि वीडियोग्राफी ना हो पाए, आपने नहीं दिए थे क्या? ये देश को क्यों नहीं बताते चलते हैं? आप क्या छुपाना चाहते थे? जो आप सच की बात कर रहे थे कि सच सामने आना चाहिए, तो आप किस सच को छुपाना चाहते थे देश के सामने कि कौन सा सच सामने ना आए? एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, देखिए, चाहे मदनी साहब का बयान हो, चाहे विनय कटियार का बयान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का बयान हो, ये वो बयान है, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, जिससे विभाजन की मुझे बू आती है, जिससे मुझे लगता है कि हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश की जाती है। इस तरीके के बयान देश को कभी भी मजबूत करते हुए मुझे नजर नहीं आते हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनकी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। मध्य प्रदेश में एक घटना होती है, मध्य प्रदेश में एक युवक को एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पति वो किस तरीके से किस लिए मार देते हैं, और कुछ दिन बाद इतनी हिम्मत करते हैं कि उनको किसी चीज का डर नहीं होता है, किसी कानून नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, किसी कानून को डर नहीं होता है। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे उस वीडियो को डाल देते हैं जिस वीडियो में वो मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश को कहाँ ले जाना चाहती है, ये इनको बताना चाहिए। ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए इन तमाम बातों का। बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं आप पर समाजवादी पार्टी। देखिए, फखरुल हसन साहब चांद ने विषय को बिगाड़ने का प्रयास किया है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी इस मुकदमे में कहीं पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहीं पक्षकार भी नहीं है, सरकार भी कहीं पक्षकार नहीं है। सरकार जो है कोर्ट के आदेशों के अनुरूप चलेगी। सीधी सी बात यह है। डर कौन रहा है, डरा कौन रहा है, कौन सच छुपाना चाहता है, यह सामने स्पष्ट दिख रहा है। जिस तरीके से ये मौलाना मदनी जो ये अभी सामने आपके इस डिबेट में बैठे हैं, एक तरफ तो बुत परस्ती के खिलाफ चलते हैं, पीछे एक बड़ा सा बुत लगा रखा है उन्होंने, अपना जो है उनके जो नेता है उसके पीछे फोटो लगा रखी है। शर्म आनी चाहिए इनको। एक तरफ तो कुछ और कहते हैं और यहाँ पर कुछ और कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि देखिए, देश को ये बात सही है कि मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा देश में कई बार हमले हुए और कई बुद्ध मंदिरों को तोड़ा गया है। जहां तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर में की बात आती है, वहां पे भी कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ परिसर में वहां पर भी तोड़फोड़ हुई थी और वहां पे मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाई गई थी। यह इतिहास का पक्ष है, लेकिन हम इतिहास से की बात को लेकर के किसी विवाद को जन्म नहीं देते। हम साफ साफ कहते हैं कि आज जो कोई तय करेगा वो कोर्ट तय करेगी। और आप उच्चतम न्यायालय में भी गए थे, वहां पर भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उस ढांचे को बचा के रखना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। यानी कि उन्होंने भी प्रथम दृष्टया सर्वे रिपोर्ट को माना है। तो अभी 30 तारीख को आने दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, कोर्ट करेगा। कोर्ट पर हम सबका भरोसा है और कुरान भी कहता है कि जिस देश में रहो वहां के कानून का सम्मान करो, वहां का कानून जो है सबसे ऊपर है, बाकी तो आप हराम हो जाएगा आपके लिए। तो मुझे लगता है कि सारे मुसलमान जानते हैं हमारे कोर्ट हमारे यहाँ सबको न्याय देगा, हमें ऐसा विश्वास है। आलोक अवस्थी जी, आपने इतना अच्छा ज्ञान मुझे दे दिया कि सरकार पक्ष नहीं है। इस जो वाद में सरकार पक्ष नहीं है, बगैर सरकार को पक्ष बनाए ये बात दाखिल है। देखिए, अरे आतंकवादियों का मुकदमा छोड़ने वालों,
ये जो आपने श्रृंगार गौरी में रोक लगाई थी, ये मुलायम सिंह यादव ने रोक लगाई थी। 1992 से पहले माता श्रृंगार गौरी की 365 दिन जो है पूजा होती थी। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने जो है वहां पर श्रृंगार गौरी के मंदिर में साल में आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए, तो इस तरीके से जो है आपने जो विवाद को पैदा किया है, मुलायम सिंह यादव ने पैदा किया है, समाजवादी पार्टी ने पैदा किया विवाद। गौरी में हक को जो रोका, आप दोनों रुक जाइए, ठीक है। साध्वी प्रज्ञा, ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बातें रख ली, आगे भी आपको बात रखने का मौका मिलेगा। लेकिन साध्वी प्रज्ञा जी, सवाल ये कि एक तरफ मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देवबंद में प्रस्ताव लाया जा रहा है इसे लेकर, मतलब पैरेलली मुस्लिम संगठन एक होकर कुछ वहां तय करने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देश में नफरत फैलाई जाएगी, मामला कोर्ट में है। तो ऐसे में क्या कुछ हिंदूवादी संगठनों के भीतर भी चल रहा है कि वहां पर भी कुछ बैठकों का दौर हो, वहां पर भी कुछ तय किया जाए, वहां पर भी किसी तरह की कोई एक राय बनाने की कोशिश हो? देखिए आस्था, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग अपने देश के संविधान में बहुत विश्वास रखते हैं, इसीलिए हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया। नहीं तो जब हमें पता है कि वहां पर सारे तथ्य इस फेवर में है कि सनातन मंदिर है वहां पे, हम चाहते तो कोई और रास्ता भी अपना लेते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमें कोर्ट पर, न्यायपालिका पर भारत की पूरा विश्वास है और जिस तरीके की बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है और जिस तरीके की बातें, इतने भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं कि 10,000 से ऊपर इवेंट ऑर्गेनाइज करने चाहिए, पूरे भारत में सम्मेलन करने चाहिए। किस लिए भाई सम्मेलन करने चाहिए, मुझे बता दीजिए आप। ऐसा क्या हो गया? आपका चैनल निरंतर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है, वहां तो हिंदू मुस्लिम में कोई दिक्कत नहीं है। ये सियासतबाजी कर रहे हैं इस मुद्दे पर, किसी को कोई समस्या नहीं है। इन्होंने जानबूझ के इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना दिया है। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय गर्व का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है। आपका राष्ट्र पहले या धर्म पहले, या आपको चयन करना पड़ेगा। ठीक है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, एक वो भी समय था जब मामला कोर्ट में था और हमने सुना था कि दोनों ही पक्षकार या दोनों ही पक्षों के वकील जो थे, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, आप लोग जाते थे कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करते थे, बाहर आते थे, एक साथ बैठकर चाय पीते थे। लेकिन आज ये नफरत कौन फैला रहा है? ये दो धड़े अलग अलग करके, अलग अलग रायों के साथ हम देख रहे हैं, आए दिन बयानबाजियां हो रही हैं, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे देश में कोई एक जंग छिड़ने जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर बदल कैसे गई? देखिए, कहीं कोई तस्वीर बदली नहीं है इस देश का। ये तस्वीर पहले भी वही थी, शांति प्रिय। पूरे भारत में देखिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी शांति प्रिय हैं। कुछ लोग हैं, कुछ तबका हैं जो देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ये लड़ाई शुद्ध रूप से न्यायपालिका के अधीन है, न्यायपालिका में लड़ी जा रही है। बाहर हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं और न्यायपालिका में लड़ना कोई गलत नहीं है। हम सड़कों पे नहीं लड़ रहे हैं। आप ये माहौल ख़राब कर रहे हैं कि बाहर जो आप तमाम तरह की जो मीटिंगें आप बुलवा रहे हैं, बरेली से लेके और देवबंद तक, ये सब बंद होनी चाहिए। जब हम न्यायपालिका में के शरण में हो, न्यायपालिका में हमारे पक्ष विपक्ष दोनों की सुनवाई हो रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम न्यायपालिका में, हमको विश्वास है, न्यायपालिका जो निर्णय लेगा उसको हम मानेंगे। दूसरी तरफ आप सड़कों पर लड़ाई लड़ने की बात पूरे देश में कर रहे हैं। तो इस तरह की दोहरी जो मानसिकता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और रह गई बात भाईचारे की, तो हम लोग तो भाई आज भी, चाहे शुरू से ही भाई जितने भी हमारे पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, हमारे तमाम मुस्लिम बंधु, आज भी हम लोग कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो सारा प्रेम जो है हम लोग साथ चाय पीते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ तबका है जो देश में माहौल खराब करना चाहता है और इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। इस पर रोक लगनी चाहिए। लड़ाई तो सीधे सीधे न्यायपालिका में है। अगर आपको दिक्कत है, आप न्यायपालिका में आप भी आइए, आप भी हमारे सामने हमारा जो है सामना करिए। आप क्यों भाग रहे हैं? आप कहते हैं कि फव्वारा है, वो फव्वारा अगर है तो ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं भाई आपकी बात, फव्वारा है, तो जांच से क्यों भाग रहे हैं आप? साक्ष्यों को बाहर लाने देने से आपको क्या दिक्कत है? साक्ष्य को आने दीजिए। अगर वो फव्वारा निकला तो ठीक है। आप एक तरफ दोहरी बात जो कर रहे हैं, ये इसको बंद कर दीजिए। ठीक है। मौलाना अली कादरी जी अब एक बार फिर से कनेक्ट हो गए, उनके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो बताइए दिक्कत किससे? आप फव्वारा फव्वारा कह रहे हैं, वो शिवलिंग कह रहे हैं, फैक्ट्स को आने दीजिए सामने। इतना पर्दे में क्यों रखना चाहते हैं? ये पर्देदारी किस लिए, उस पर सवाल है। अरे मैडम, कोर्ट की तरफ से जो है कमीशन नियुक्त हुआ, कोर्ट ने जो है कमीशन की पूरी कार्रवाई चलाई। अरे यहाँ पर पर्देदारी किस बात की है?
देखिए, कोर्ट में याचिका लगाई गई कि भाई इसको सार्वजनिक मत कीजिए आप, क्योंकि देश में जो है सौहार्द बिगड़ेगा, सोशल मीडिया पर नई नई टिप्पणी होगी। क्यों बिगड़ेगा सौहार्द? देश का इस बात का जवाब दीजिए मुझे, वो आशंकाएं तो बताइए, क्यों बिगड़ेगा सौहार्द? सुनिए आप, सुनिए, मैं किसको गुस्सा आएगा वो तस्वीरें देख के? किसको हताशा मिलेगी वो तस्वीरें देख के? अरे आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैं आऊंगी, पहले कादरी साहब बात पूरी कर लें। खाने में सुन लीजिए, वजू खाने में शिवलिंग का दावा किया गया। आपने उसके बाद देखा कि सोशल मीडिया पे बड़ी अजीब और गरीब अंदाज पे उस पर टिप्पणी की गई। यकीनी बात है हिंदू जो है समुदाय के लोगों को उसकी तकलीफ हुई। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा काम सोशल मीडिया पर हो कि दोनों पक्षों की जानिब से कुछ कमेंट्स होंगे। तो मुझे बताइए, तो आप इस बात को मान रहे हैं ना कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभद्र टिप्पणियां की गई? उसको शिवलिंग कहने के बाद जो पक्ष गुस्सा होगा, जिसे हताशा हाथ लगेगी, वो ऐसी हरकत करेगा। मैडम आप एक बात मुझे ये बताइए कि आप चैनल पे क्या लड़ाने बैठी हैं या मैं लड़ाने नहीं बैठी, मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ कि हर चीज बहुत स्पष्ट तरीके से रखी जाए। एक पक्ष दूसरा पक्ष। सुन लीजिए, इस्लाम के ऊपर भी बहुत टिप्पणी की गई सोशल मीडिया पर। तो सोशल मीडिया पर कल बीजेपी की प्रवक्ता ने किस किस्म का बकवास किया, क्या भूल गए आप? वो तो जाकिर नाइक साहब भी कह चुके हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहा भाजपा की तरफ से ये जा रहा है कि तो जाकिर नाइक भी कहते रहे हैं। उनका भी एक बयान वायरल हो रहा है, वो भी लगभग वही बात कह रहे हैं जो नुपुर शर्मा कह रही है। आलोक अवस्थी, सुनिए एक मिनट, आप बीजेपी की प्रवक्ता कौन सी टिप्पणी की कल? ये मुसलमानों का सब्र है जो खामोश बैठे हुए हैं। अच्छा, और जब जाकिर नाइक को टिप्पणी कर रहे थे, वैसी टिप्पणी जब जाकिर नाइक कर रहे थे, वही बातें बयान में जाकिर नाइक बोल रहे थे, तो आप चुप क्यों थे? जाकिर नाइक को तो हम थूकते भी नहीं मैडम, हम उसको मानते ही नहीं। जाकिर नाइक तो इस्लाम के आइडियोलॉजी के खिलाफ का आदमी है, हम कब मानते हैं जाकिर नाइक को? लेकिन बीजेपी की प्रवक्ता के बारे में क्या बोलेंगे आप? मुसलमानों के सब्र का हकीकत में इम्तिहान दिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं वो? क्या होगा? मदनी जी ये कह रहे हैं कि नफरत का बाजार फैलाया जा रहा है। कौन फैला रहा है ये बाजार? किसके अंदर, किसके जहन में इतनी नफरत है और क्यों है? एक मामला चल रहा है कोर्ट में, चलने दीजिए, जो फैसला आएगा मंजूर होगा। तो नफरतें कब से आ गई बीच में? आस्था जी एक मिनट बोलू? जी बोलिए। आस्था जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी ओवैसी साहब की वजह से, असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से। इसलिए तकलीफ हो रही है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, देश के संविधान की बात करते हैं, इसलिए इनको ये तकलीफ हो रही है। और दूसरे, इस सिलसिले में महमूद पराचा को एडुकेट करना चाहिए। रहा मसला कि भाई इसमें कोई शक नहीं, आज इनको दूर किया जा रहा है। क्यों इस मसले को बीजेपी खास तौर से उठा रही है? क्योंकि बीजेपी के पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ गई, 2024 की तैयारी कर रहे हो आप चुनाव की। ठीक है, यही सवाल चुनाव पूछ हो लेते जाए हैं और उसमें चुनाव में जीत जाए, ठीक है, और कुछ नहीं है। यही सवाल पूछ लेते हैं आलोक अवस्थी जी से। जो आरोप यहाँ पर मदनी साहब लगा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि एक तो जो बिंदु उन्होंने रखा उस पर आप रिएक्ट करें, और वही सवाल घूम फिर के जो पूछा जा रहा है कि 2024 के लिए तैयारी है, ज्ञानवापी बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, 2024 की तैयारी की बात वो कह रहे हैं। देश आज सुरक्षित हाथों में है। आज देश का गरीब जो है, उस गरीबों की सरकार है, और एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बना है। पहली बार से अधिक वोट लेकर के बना है और पहले से ज्यादा सीटें लेकर के बना है, और तीसरी बार चुनाव में जाएगा तो उससे भी ज्यादा सीटें आएंगी, उससे भी ज्यादा वोट आएगा। कारण क्या है कि आज गरीब के आंसू पोंछने के लिए कोई नेता खड़ा है, खाली गरीबों की बात नहीं करता है, उसको मुफ्त में इलाज कराता है, उसको जो है उसके घर पे अनाज भिजवाता है, उसके घर में बिजली पहुंच जाए उसके इंतजाम करता है, उसको घर का मालिक बनाता है, उसके घर में गैस का कनेक्शन पहुंचाता है, उसके घर में शौचालय बनवाता है। पहले बहुत सी सरकारें और आई और गई, सबने अपनी जेबें भरी है। एक पहली सरकार ऐसी आई है जो मोदी जी की है, जो देश के गरीब की चिंता कर रही है, देश के स्वाभिमान, तेल महंगा हो गया, नौकरी खत्म कर दी, बड़े बड़े नेता, नौकरी के ऊपर बात करिए आप। आज मोदी जी का गैस सिलेंडर पे बात करिए आप। देश का जो ग्रुप होता है वो देश में प्रधानमंत्री मोदी को बुला करके
गौरवान्वित महसूस ठीक है करता आलोक है। जी। तो ये जो फखरुल देश जी के कुछ जो कहना चाह रहे हैं यहाँ लोग पर। हैं जिनको खाली जो है विरोध करना है मोदी जी का, ये उनके कहने से नहीं चलेगा। देश चलेगा देश के वोटरों की वजह से, देश के संविधान की वजह से, फखरुल और जी। देश का जो असली नागरिक है। फखरुल जी उन्होंने गिना दिया कि चुनाव लड़ने के लिए और बहुत से मुद्दे हैं और बहुत से कामकाज है। 2022 में भी लड़ा था और डेवलपमेंट में 2024 में भी लड़ेंगे। बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छा सवाल किया आस्था जी, और आपने बहुत अच्छी बात की कि उनके पास बहुत से मुद्दे हैं। मुद्दे हैं नहीं, मुद्दे थे। जब इन्होंने गरीब को अनाज देके कहा कि हम तुम्हें अनाज देंगे, और हर महीने अनाज देते थे, जब वोट ले लिया कहने लगे अब अनाज नहीं देंगे, ये जो येलो कार्ड ये अपना राशन कार्ड है इसको जमा कर दो, नहीं तो रिकवरी कर लेंगे। झूठ बोलते हो तुम, अपने नेता झूठ तो आप बोलते हो, झूठ तो आप बोलते हो। सरकार जब अनाज जा रहा है, अनाज बराबर जा रहा है, महीने में 2 दफे जा रहा है। तुम्हारे जैसे लोगों के घर में अनाज नहीं जा रहा होगा, गरीबों के घर में अनाज जा रहा है। और देश को लूटने वालों खाद्यान्न घोटाला किया था 2 लाख करोड़ रुपए का। मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में 2002 से 2004 से साल के अंदर एक करके बोलिए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट में जो है तुम लोग हार मानी थी, 38,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है सामने तुम्हारे सरकार ने स्वीकार किया था। एक एक करके बोलिए आप लोग। तो आप गरीबों दोनों को का बराबर तो समय लूटने दिया जा वालों रहा है। ये ना बताओ। आलोक जी सुनने की क्षमता रखिए, जब बोलते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए। अरे आपने ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद समाजवादी पार्टी ने शुरू किया था। आपने श्रृंगार गौरी का आपने जो है वहाँ पर आपने दर्शन रोक दिया, पूजा रोक दिया। ठीक है फखरुल जी जवाब देंगे। ठीक है आलोक जी, आलोक जी प्लीज होल्ड आलोक जी। फखरुल जी इस बात का जवाब देंगे। आरोप यही भाजपा की तरफ से है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार में श्रृंगार गौरी की पूजा को बंद किया गया, क्यों? बहुत अच्छा आलोक अवस्थी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अवस्थी जी की उन्होंने इस तरीके ये सवाल पूछा कि 1992 में नेताजी ने श्रृंगार गौरी की पूजा पे रोक लगवा दी थी, उसे सीमित कर दिया था। वो तो प्रशासनिक आदेश था ना। उसके बाद 3 बार आपने मायावती जी के साथ सरकार बनाई, फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दूसरी सरकार है। मैंने आपको सुना था, देश को लड़ाया है। अगर सुनने की ताकत नहीं है आप में, सुनने की ताकत नहीं है आप में। तुम्हारे कहने से नहीं मैं बैठूंगा और उठूंगा। तुम्हारी पार्टी की वजह से जो है देश के अंदर आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। विषय से भटक गए आप दोनों। आलोक अवस्थी, फखरुल हसन, आप दोनों विषय से भटक गए, शांत हो जाइए क्योंकि डिबेट को खत्म करने का वक्त है। डिबेट को खत्म करने का वक्त है। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हमारे साथ है, सीधा बनारस से हैं, वकील है हिंदू पक्ष के, और 30 मई यानी सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सुभाष नंदन जी, मान करके चला जाए कि सोमवार के दिन कोर्ट के माध्यम से ये सामने आ जाएगा। हालांकि दूसरा पक्ष वीडियोग्राफी को सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाने की पुरजोर मांग कर रहा है। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। तो इस पर क्या फैसला सोमवार तक आ जाएगा? ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में जाए या ना जाए? देखिए भाई, माननीय न्यायालय ने कहा है कि ये अभी उन्होंने केवल जारी करने की बात की है। 2 प्रार्थना पत्र पड़ा है कि पब्लिक डोमेन में इसको जारी न किया जाए। लेकिन मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना है कि ये जो लड़ाई चल रही है, ये मुकदमे जो हम लोगों ने दावा दाखिल किया है, हमारा कोई व्यक्तिगत दावा नहीं है। ये पूरे देश का जो है, देश प्रभावित होगा। इसलिए इन साक्ष्यों को देश के सामने जाना चाहिए। सारे साक्ष्य को मैं तो कहता हूँ खुली बहस न्यायालय करे और देश देखे कि जो है क्या सही है और क्या गलत है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन माननीय न्यायालय का अगर निर्णय होगा कि पब्लिक डोमेन में न जाए तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कहना कि इन साक्ष्यों से देश का माहौल खराब होगा, ये गलत है। ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जिस टॉलरेंस की बात, जिस सहिष्णुता की बात इस देश में होती है, वो सहिष्णुता दिखाने का वक्त है। और यदि न्यायालय इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के पक्ष में है तो ये देखना होगा कि क्या ये सहिष्णुता, और जिस संविधान की दुहाई बार बार दी जाती है और उसको लेकर एक पक्ष को कटघरे में खड़ा किया जाता है, क्या दूसरा पक्ष उस पर कायम रहता है या नहीं रहता है। बहरहाल लड़ाई लंबी चलेगी, मामला कोर्ट में है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।